कि साइन इनवर्स मीन्स साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या हो सकता। तो हम लोग देखे थे कि ये क्या क्या हो सकता, साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, या पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। कब होगा, जब ये कंडीशन था कि एक्स वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ये माइनस वन से लेके प्लस वन, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन वन, इक्वल टू वन। और इसका अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे किए थे क्या, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या ग्रेटर देन वन पे किए थे। और यहाँ पे अगर हम देखे थे, अगर माइनस वाला कर लेते हैं, कि माइनस वाला भी कर लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई क्या होगा, तो सिर्फ चेंजिंग क्या आएगा कि साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे x ग्रेटर देन जीरो और y ग्रेटर देन भी जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे और फिर ये भी देखे थे हम लोग कि टू साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो रहा, साइन इनवर्स x टू इंटू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी से निकाल लिए थे कि इसकी जगह पर अगर x रख देंगे तो इस तरह से अप्रूफ करके भी दिखाए थे। यहाँ पे क्या था, x का वैल्यू क्या था, माइनस वन बाई रूट टू से लेके x का वैल्यू वन बाय रूट टू तक था, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर वन बाय रूट टू से लेके टू तक मीन्स वन तक जाएंगे, तब इसका रिजल्ट क्या आ रहा था बताना, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस, अगर यहाँ पे ले लिए तो पाई माइनस ये क्या हो जाएगा, पाई साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ x का वैल्यू तो इसको मिटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, x का वैल्यू वन बाई रूट टू से लेकर टू तक। अब ये भी अगर यहाँ से ले लिए, अगर x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, मीन्स नेगेटिव माइनस वन बाई रूट टू से लेकर कहाँ तक, अगर ले लेते हैं वन बाय माइनस वन से लेके माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और देखे थे, अब ये डिस्कस किए थे, अब हम करते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होगा। अब देखो यहाँ देखते हैं कि कंडीशन से विदाउट कंडीशन अभी देखते हैं, मीन्स की कंडीशन इस पर फोकस करना कि कंडीशन क्या होगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन वन हो गया और ये एक्स का वैल्यू माइनस वन से लेके वन तक रहा, तो ये क्या हो जाए, पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स अंडर ये क्या हो जाए अंडर रूट वन, इसका हम प्रूफ, ये सब कम यूज होता है, ठीक है। कभी कभी एक दो क्वेश्चन इस पे आ जाता है, ये फार्मूला याद रहेगा तो आराम से बन जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग कॉस वाला देख लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेंगे जल्दी से। कॉस वाला क्या होता, तो अगर कॉस इनवर्स, अगर हम यहाँ पे कॉस इनवर्स लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होगा, तो यहां पे हम लिखते हैं अगर प्लस है कॉस इनवर्स तो एक्स इंटू वाई, ठीक है, माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहां क्या लिखेंगे,
एक्स का वैल्यू, एक्स और वाई का वैल्यू सभी को मालूम है, एक्स और वाई क्या होना चाहिए, -1 से लेके +1 तक। और यहाँ पे x प्लस वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्या होगा -1 से लेके x का वैल्यू 1 तक, x प्लस वाई ग्रेटर देन 0। अगर हम ले लेते हैं, अगर यहाँ पे कि x प्लस वाई लेस देन 0, तब क्या होगा, x और y क्या हो जाएंगे, माइनस यही दिया हुआ। ठीक है, तब कहता है कि 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखिए प्रूफ में, अब हम इसको किस तरह से इनवर्स y का हम क्या करते हैं, प्रूव करके देखते हैं। तो देखो पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ, कंडीशन फर्स्ट यहां क्या दिया हुआ, -1, x का वैल्यू क्या दे, x और y का वैल्यू क्या दिया हुआ, -1 से +1। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, मीन्स कि x का वैल्यू अगर x -1 से लेके +1 दिया हुआ, तो इसका मतलब कि लेट कर लेते हैं cos इनवर्स x इक्वल टू a, तो cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। इसका मतलब कि अगर x का वैल्यू -1 से लेके 1 है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से लेके पाई, होगा कि नहीं। एंड सिमिलरली क्या हो जाएगा, cos इनवर्स y इक्वल टू लेट कर लेते हैं b, तो ये क्या हो जाएगा, तो cos b इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। अब b का वैल्यू कहां से, 0 से लेके पाई। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 a प्लस बी पाई कर दिया, ऐड कर रहे हैं तो 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे 0 का वैल्यू, अब यहाँ पे ये क्या करेंगे, a प्लस बी कहाँ तक चला गया, 0 से लेके 2 पाई। और दूसरा ये फर्स्ट ले लेते हैं, दूसरा कंडीशन दिया हुआ कि x प्लस वाई क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ पे ग्रेटर देन 0 करेंगे, तो इसका मतलब कि x प्लस वाई में x क्या हो गया, cos a और दूसरा cos b, ये ग्रेटर देन क्या होगा, 0। उसको उस साइड ले लेंगे तो cos a प्लस माइनस cos b इक्वल टू cos पाई माइनस b। ठीक है, cos a हटाएं तो ये क्या हो जाएगा, a ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, cos x क्या, cos x हटाएंगे तो मीन्स ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन पाई माइनस b। ये क्या है, cos x डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, cos x क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या होगा, a प्लस बी लेस देन क्या होगा, पाई। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या होगा, अगर यहाँ पे ये फर्स्ट ले लेते हैं, इसे सेकंड लेते हैं, ये करा कि a प्लस बी क्या होगा, लेस देन पाई, और ये करा कि 0 से लेके 2 पाई। तो हम क्या करेंगे कि 0 से लेके कंडीशन क्या दे देंगे, 0 से लेके a प्लस बी से बड़ा होना चाहिए और लेस देन क्या होना चाहिए, पाई, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। ठीक है, अब प्रूव्ड करते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला बनाते हैं, cos a प्लस बी क्या होता है, सभी को मालूम है cos a प्लस बी क्या होगा, cos a और cos b माइनस sin a sin b। cos a क्या है, x रख दो, cos b क्या है, y रख दो, sin a क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे sin a इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin a इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। और यहाँ पे अगर sin b निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा,
अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, रख दिए। ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स अगर यहाँ से a प्लस बी, अब a प्लस बी को चेक करना कहाँ तक रेंज में है, बाइजेक्टिव कर देगा, रेंज में मीन्स इसका a प्लस बी का वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई के बीच में होगा, तभी हम इसका कॉस का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, a और b का वैल्यू, a क्या दिया हुआ, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, तो प्रूव्ड हो गया। अब कंडीशन देखते हैं। अब यहीं पे दिया हुआ कि x प्लस वाई लेस देन 0। अब x प्लस वाई लेस देन अगर 0 है, अब यहाँ पे देखो सिंपल क्या किए, कॉस इनवर्स x, पहला देख लो कॉस इनवर्स x इक्वल टू a ले लिया, कॉस a इक्वल टू x ले लिया, 0 से लेके a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तब इसका मतलब कि ये x माइनस 1 से लेके प्लस 1 है तो 0 से लेके पाई हो जाएगा, साइन a क्या हो जाएगा, और कॉस a ये दिया हो तो साइन a क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स y इक्वल टू b है तो कॉस b इक्वल टू y हो जाएगा, 0 से लेके पाई, b का वैल्यू तो साइन b इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस। अब a प्लस b क्या होगा, यही होगा, a प्लस बी 2 पाई। अब x प्लस वाई ग्रेटर देन 0 दिए तो कॉस a कॉस b ग्रेटर देन 0, कॉस a माइनस कॉस b तो कॉस पाई माइनस b। अब यहाँ से कंडीशन लिए, यहाँ से अब 0 से दोनों से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो गया, 0 से लेके पाई तक हो गया, कॉस a प्लस b क्या, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b कॉस y, पुट कर दिए, निकाल दिए। अब यहाँ पे कह दिया कि कंडीशन की x प्लस वाई लेस देन 0, तो हम क्या किए, लेस देन 0 कर देते हैं, इसे मिटा देते हैं, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 था तो लेस देन 0 कर दिए, मीन्स कॉस a और कॉस b क्या हो जाएगा, लेस देन 0। अब यहाँ पे लेस देन 0 है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस a लेस देन ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस b। अब इसे लिखेंगे तो कॉस a लेस देन कॉस पाई माइनस क्या हो जाएगा, b। फॉर्मूले से माइनस कॉस थीटा क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा, यहाँ से कॉस हटाएंगे तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, पाई माइनस b। अब a प्लस बी क्या होगा, ग्रेटर देन पाई होगा, ये सेकेंड ले लिया। फर्स्ट क्या था, 0 से लेके 2 पाई, सेकेंड क्या हो गया, a प्लस बी क्या हो गया, ग्रेटर देन पाई। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू क्या होगा, पाई से बड़ा, a प्लस बी क्या हो जाएगा, 2 पाई से छोटा। अब देखो रेंज में लाने के लिए याद करो कि हम हमेशा रेंज में लाने के लिए कुछ माइनस करते तो यहाँ पे पाई माइनस कर सकते हैं, तो पाई माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस पाई, और ये क्या हो जाएगा, ये पाई, रेंज में आ गया। अब यहाँ पे a प्लस बी, तो अब इसको a प्लस बी अगर यहाँ पे, यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो सही है, कोई प्रॉब्लम, कॉस a प्लस बी। अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस a प्लस बी, पाई ऐड करेंगे, ठीक है, माइनस किए तो a प्लस बी माइनस पाई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, ठीक है, कॉस ये क्या लिख देंगे, a प्लस बी माइनस पाई। अब तो ये रेंज में इसका तो इन्वर्स निकाल सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इस साइड लेके चले जाएंगे तो माइनस, अगर यहाँ पे एक बार लिख लो, एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इस साइड लेके चले गए तो ये क्या बन जाएगा, कॉस a प्लस बी माइनस
पाई, इधर इनवर्स लगाएं, माइनस पहले लिख देंगे तो माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर होगा। अब कॉस, अब यहाँ पे फिर अगर यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे इससे यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस पाई इक्वल टू माइनस हो गया। अब इनवर्स में करेंगे तो ये ए प्लस बी माइनस पाई और कॉस इनवर्स माइनस एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस बाहर कर दिए तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी ये इधर चलाया गया तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ये रिजल्ट हो गया। अब बताओ ये a और b का वैल्यू तो आप पुट कर सकते हैं कॉस इनवर्स x और कॉस इनवर्स y, तो ये भी प्रूव्ड हो गया। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? तो अब यहाँ पे देख लेते हैं माइनस में भी देख लो कि कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y दिया रहा तो क्या होगा। एक बार देख लो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं पाई प्लस अंडर a प्लस बी, ये दोनों से कंडीशन। अब रेंज में लाने के लिए a प्लस बी माइनस किए और उसके बाद सिंप्लीफाई करते हुए चलेगा। तो ये सब फॉर्मूला याद रखना, कभी जरूरत पड़ सकती है, कम जरूरत पड़ती है, मगर बाबू इसे याद रखना। जब एग्जाम खास के देने जाना तो इसको देख लेना। अभी यहाँ पे कम जरूरत पड़ेगी, मगर कंडीशन खास के कंडीशन एग्जाम देने जाना तब कंडीशन देख लेना कि x प्लस वाई का वैल्यू लेस देन जीरो है कि ग्रेटर देन जीरो, तो उसके अकॉर्डिंग तुम बनाना। अगर यहाँ पे ले लेते हैं कि अगर यहाँ पे माइनस वाला कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y, तो ये क्या हो जाएगा सिर्फ यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस है तो प्लस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। जनरली इसको ऐसे ही याद रखना, कंडीशन इसमें ये फॉर्मूला पूछता तो जनरली ऐसे ही पूछ देता, कंडीशन फुलफिल रहता। तो इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना, इस पे कंडीशन पे कम ध्यान देना। जनरली ये निगेटिव वाला पूछता तो जनरली ना के बराबर, नहीं तो कंडीशन कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। एक माइनस होता, एक प्लस होता, एक माइनस होता, तो जनरली माइनस में एक ही है ना याद करते हैं, तो कंडीशन पे ध्यान नहीं दो। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस पे क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहां दिए हुआ दो क्वेश्चन, इफ साइन इनवर्स एक्स बाई ए साइन इनवर्स वाई अपॉन बी इक्वल टू अल्फा देन कॉस इनवर्स एक्स अपॉन टू प्लस कॉस इनवर्स वाई अपॉन थ्री इक्वल टू थीटा, तब 9x स्क्वायर माइनस 12xy कॉस थीटा प्लस 4y स्क्वायर किसके इक्वल होगा। तो देखो हम यहाँ पे पहले हम दूसरा बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पे आएंगे, क्योंकि दूसरे के जो कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे जनरली जो फॉर्मूला रहता है इसमें कंडीशन नहीं दिए रहते हैं, मगर आपको आईआईटी पूछेगा तो कंडीशन दे देगा आईआईटी। और नॉर्मल एग्जाम जो आपको पूछता है तो कहता है कि पहला वाला जो फॉर्मूला वही को अप्लाई कर दो, कंडीशन ही नहीं दिया। ठीक है, तो हम लोग भी क्या करते हैं, कंडीशन नहीं दिया हुआ तो फर्स्ट वाला जो विदाउट फॉर्मूला वो यूज कर देंगे। तो फर्स्ट वाला मतलब कि अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स मीन्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू क्या पढ़े थे, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट, अगर प्लस है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पे आंसर में लिखेंगे फर्स्ट वाले सोल्यूशन, अगर फर्स्ट सेकंड का देखते हैं, सोल्यूशन सेकंड का देखते हैं क्या। अब दिए हुआ कि cos इनवर्स x, अगर यह फॉर्मूला बैठा लेंगे तो cos इनवर्स x बाई 2 प्लस cos इनवर्स y बाई 3 इक्वल टू क्या है, थीटा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला यूज करेंगे तो cos इनवर्स x के प्लेस पे कौन है, x बाई 2, तो x बाई 2, y के प्लेस पे y बाई 3, तो ये क्या हो जाए x इंटू वाई अपॉन 6 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस यहाँ क्या y अपॉन 3, तो y अपॉन 3 का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर अपॉन 9 हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। और यहां हो गया इस साइड क्या हो जाएगा थीटा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हुए आएंगे तो यहां से cos इनवर्स हटा, यहां क्या लग जाएगा cos थीटा, तो यहां पे हम लिख देते हैं x इंटू वाई अपॉन 6, यहां सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना, 4 रूट से बाहर जाएगा तो 2, और यहां करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, 9 अगर अपॉन से हटेगा तो ये 3 रूट से बाहर चला गया। अब यहां पे ये क्या करेंगे cos थीटा लिख देते हैं, cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने आता है तो एलसीएम ले लो, ये क्या होगा 2 इंटू इंटू में तो 6 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, अब ये 6 है तो ये क्या हो जाएगा 6 cos थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो इसको इस साइड लेके चले जाओ, इसको उस साइड लेके चले जाओ, रूट वाले को एक साइड, सिंप्लीफाई करने का तरीका यहाँ पे माइनस cos थीटा, इसको इस साइड लेके चले जाते हैं, साइड चेंज कर लिए तो ये क्या हो जाएगा बताना अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से देखो थोड़ा सा ध्यान देखो ये क्या होगा 9, ये छूट गया 9। ठीक है, ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 9 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे ये क्या हो जाए अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, जहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा यहां से ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या होगा 36 cos स्क्वायर थीटा, इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 12, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाए 12 cos थीटा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर और 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा जल्दी से बताना, अगर इंटू करते हुए चले जाएंगे तो ये 36, और ये क्या हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर और माइनस 4y स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये इक्वल में है तो ये गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 36 cos स्क्वायर थीटा माइनस 12 cos थीटा इंटू एक्स वाई। अब यहाँ नेगेटिव वाला तो यहाँ पे 9x स्क्वायर करना और 4y, तो दोनों को इस साइड ले आओ तो ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर और प्लस 4y स्क्वायर और माइनस 12 cos थीटा इंटू एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अब इस साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 36 माइनस 36 cos स्क्वायर थीटा, 36 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 36 कॉमन ले लिए तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट क्या दे दिया 36 साइन स्क्वायर थीटा।
अब इसका मतलब कि देखो यहाँ पे सिंपल क्या किया है, एक बार देख लो, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। अगर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दिया हुआ तो फॉर्मूले में चेंज, माना कि साइन को कॉस में, अगर हमेशा साइन को कॉस इनवर्स एक्स में चेंज कर दो। यहाँ पे अगर देख लो, अब यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई है तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स इक्वल टू क्या, कॉस इनवर्स एक्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ये थीटा दिया हुआ, फॉर्मूला में थीटा दिया हुआ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, थीटा। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, एक्स की जगह पे एक्स बाई टू, वाई की जगह पे वाई बाई थ्री इंटू कर दिए अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिए थीटा, इसको इस साइड लेके चले आए, इसको यहाँ पर ब्रेक किए, सिंप्लीफाई किए, ये 4 यहाँ गया, 9 यहाँ गया, 9 माइनस वाई स्क्वायर सिंप्लीफाई कर दें यहाँ से, एक्स इंटू वाई अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई इक्वल टू 6 कॉस थीटा, एक्स वाई माइनस 6 कॉस थीटा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल और रिजल्ट लिख दिए, काम खत्म मेरा। ठीक है, अब यहाँ पे तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी वाला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो हम इसे कॉस इनवर्स में चेंज कर देते आसानी के लिए। हमेशा अच्छा, अगर साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे तो याद करो कि मुझे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़े हैं, पाई बाई टू। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं ना। तो वैसे अगर साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चलता, क्योंकि उसका फॉर्मूला आसानी से आसान है, सिंप्लीफाई करने में उसमें कम मेहनत लगती है। ठीक है, इसलिए उसका यूज करते हैं। तो अगर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स वाई बाई बी इक्वल टू अल्फा। ठीक है, अब यहां पे इसको लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स की जगह पर हम ये लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, सॉरी, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स वाई बाई बी इक्वल टू अल्फा। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई टू, अब पाई बाई टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉस इनवर्स वाई बाई बी। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा। ठीक है, अब यहां पे अल्फा, इसको उस साइड लेके चले गए तो ये लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉस इनवर्स वाई बाई बी इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। कोई प्रॉब्लम? इतना तो लिख सकते हैं। इसको इस साइड लेके चले गए, ये इस साइड चले गए। तो अब फॉर्मूला अप्लाई करें तो बताओ, तो फॉर्मूला अप्लाई यहां पे करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स क्या हो जाए, x इंटू वाई, माने x इंटू वाई तो एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे करते हैं पाई माइनस अल्फा। ठीक है, इसको उस साइड लेके चले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई अपॉन बी। अब यहां पर सिंप्लीफाई करें तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट से बाहर ए स्क्वायर निकल जाएगा तो ए स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ए अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, अब यहां पे कॉस इस साइड आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस अल्फा, दैट मीन्स माइनस कॉस अल्फा, सभी को मालूम है। अब यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, पहले सिंप्लीफाई कर लो तो यहां पे क्या हो, पहले सिंप्लीफाई कर लो तो ये कॉस अल्फा को इस साइड लेके चले जाओ, उसको
उस साइड लेके चले जाओ। तो अब यहाँ पे बताना क्या हो जाएगा, इसको इस साइड लेके चले जाओ, ये ए और ये बी है तो साइड चेंज कर दो। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे कुछ तो ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ये छूट जाता है बराबर। यहाँ देखो कॉस इनवर्स, यहाँ पे क्या लें एक्स इंटू वाई अपॉन ए बी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर में बाहर निकलेगा तो ये क्या हो ए और बी हो गया। ये क्या बन जाएगा बताना थोड़ा सा, कॉस पाई माइनस अल्फा माने माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x इंटू वाई, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो जल्दी से बताना कि क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू वाई, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू वाई माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या होगा ए बी माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे हटाओ इसे, अब यहाँ पे इसे लिख सकते हैं, इसको इस साइड लिया जाएंगे तो एक्स वाई प्लस ये माइनस माइनस ये इस साइड आ जाता प्लस ए बी कॉस अल्फा, इस साइड ये चला जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या होगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब बताओ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो जल्दी से बताना, स्क्वायर कर देंगे तो एक्स वाई का होल स्क्वायर ए बी का कॉस थीटा अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2ab तो 2xy। ठीक है, 2xy ये क्या हो जाएगा xy और ab कॉस अल्फा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस अल्फा। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम लोग लेके चलते हैं बताना जल्दी से थोड़ा सा, प्लस 2xy ए बी कॉस अल्फा, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे ही लिख दिए, इंटू कितने ये दोनों को इंटू किए माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये दोनों इंटू होगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब थोड़ा ध्यान देना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गया, यहां बच जाएगा, इसको इस साइड लेके चले जाते हैं, साइड चेंज करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर कहेंगे मुझे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और इस साइड बचा हुआ क्या है 2xy ए बी कॉस अल्फा। ठीक है, कॉस अल्फा और यहां पे क्या बचा हमारे ए स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये दोनों को तो इस साइड लेके चले गए। अब यहां पे इस साइड कुछ बचा हुआ देखो तो यहां बचा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको इस साइड लेके चले गए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहां पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसको इस साइड लेके चले जाते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इस साइड आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दूसरा ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
बी स्क्वायर अपॉन में चलाएगा और ये क्या हो जाएगा 2xy ab cos अल्फा अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर अल्फा। तो अब बताओ थोड़ा सा रिजल्ट बताना। अब यहां पे देखो बी स्क्वायर गया, ए स्क्वायर गया, यहां से एक वाला गया, एक गया ए बी, एक ए बी बच जाए कॉस अल्फा ऐसा नहीं। अब देखो रिजल्ट कौन है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सभी प्लस है तो प्लस वाले में आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ये हुआ 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा तो कॉस अल्फा ये सेकेंड वाला। ठीक है, तो हम लोग क्या किए इसको कि साइन इनवर्स जो दिया था साइन इनवर्स के फॉर्म में था तो इसको कॉस इनवर्स के फॉर्म में चेंज कर दिया। कौन सा फॉर्मूला लगा के साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए को साइन इनवर्स वाई अपॉन बी को सभी को कॉस के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 पाई बाई 2 माइनस कॉस। अब इसको जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में किए थे वैसे ही करते हुए सिंप्लीफाई करते हुए चले गए। कोई प्रॉब्लम? ठीक। अब यहां पे ये जनरली इस अगर टफ क्वेश्चन पूछता तो इस तरह का को पूछता है, नहीं तो न, अगर यही से रिलेटेड देगा तो 11 से रिलेटेड लेके चला जाएगा उसके फॉर्मूले पर बैठाल देगा। तो ये जैसे इस तरह से आता रहता है तो इस तरह से जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वो देखेंगे नेक्स्ट टाइम। तो अब देखते हैं टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, सिंप्लीफिकेशन देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ अब देखिए लगभग प्रॉपर्टीज हमारी खत्म हो गई है। एक तरह की ये भी प्रॉपर्टीज है सिंप्लीफाइड ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन कि कोई भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई हम किस तरह से करेंगे। अगर यहां पे दे दिया तुम्हें कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको सिंप्लीफाई करना किस तरह से करेंगे। तो कहता ये रिजल्ट देख लो होता क्या, इसका जनरल रिजल्ट क्या होता। अगर कोई कंडीशन नहीं दिया तो चुपचाप कंडीशन दिया रहता। अब देखो अच्छी बुक लिखेगा कंडीशन और नहीं तो नॉर्मल क्वेश्चन में भी कंडीशन नहीं दिए रहता। बोर्ड में तो कंडीशन से कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। इसीलिए सबसे आसान चैप्टर ये हो जाता, कंडीशन हटा दो सबसे आसान चैप्टर ये। अब यहां पे मॉड x लेस देन इक्वल टू अगर 1 ले लेते तो ये कहता 2 tan इनवर्स x होगा। कैसे होगा तो ध्यान देना, कंडीशन यहीं से लेंगे, लेट करेंगे इनवर्स tan इनवर्स x होगा। तो बात चलिए tan इनवर्स x, तो x का देखो इसको x इक्वल टू हम लोग लिए क्या x इक्वल टू लिए यहां पे
tan थीटा लेट कर ले, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, मीन्स कि 2 tan थीटा मीन्स अगर लेते हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, नाउ साइन इनवर्स। अब यहां पे x इक्वल टू हम ले लिए क्या, tan थीटा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। ठीक है, x इक्वल, अब यहां पे साइन इनवर्स, अब x का वैल्यू अगर -1 से यहां पे क्या ले लिए, मॉड x लेस देन n, यहां पे क्या थीटा कि x का वैल्यू -1 से लेके 1 है, तो इसका मतलब कि हम लेके रेंज में लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे साइन इनवर्स अगर ले दिए कि साइन इनवर्स दिया हुआ है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो याद करो ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला? अगर हम इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो इसको साइन इनवर्स डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको लिखेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता, सभी को मालूम है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता, 1। तो tan स्क्वायर थीटा अगर इसको इस साइड लेके चले गए सेक स्क्वायर को, तो सेक स्क्वायर थीटा ये क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस ये लेके चला गया, ये क्या दे देगा 1, ये पलट के क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका मतलब कि साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। अब थीटे की बात चली तो थीटा कहां से कहां तक है, अगर यहां पे x का वैल्यू x इक्वल टू यहां पे x का वैल्यू क्या दे दिया तुम्हें, x का वैल्यू यहां पे x कहां से कहां तक, -1 से लेके +1 तक। ठीक है, अब इसका मतलब थीटा कहां से कहां तक, ये अगर लेट किए थीटा तो थीटा इक्वल टू क्या कहां से कहां, -π/4 से लेके कहां तक हो जाएगा, π/4 तक। समझ में आया? अगर ये x इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x लेते हैं तो इसका मतलब थीटा कहां से कहां तक, -π/4 से लेके π/4। 2 थीटा कहां से कहां तक, -π/2 से लेके π/2 तक। अब देखो ये रेंज में आ गया, 2 थीटा -π/2 से लेके π/2 तक है, तब हम इसको काट सकते हैं, इसीलिए 2 थीटा। अब यहाँ पे 2 थीटा का मतलब 2 tan इनवर्स x, थीटा क्या था, tan इनवर्स x। तो अब यहाँ पे बन जाता है क्या कि अगर मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 लेते हैं तो ये मुझे रिजल्ट दे देगा क्या, अब यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 ले लेंगे तब क्या होगा, ठीक है, तब रिजल्ट मुझे क्या देगा, तो फिर देखो क्या दे देगा। अब ग्रेटर देन 1 लेंगे तो यहां तक तो सही है, कहां तक, यहां तक लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं कि यहां पे हम क्या लिखेंगे, आप डायरेक्ट लिख दें कि इसका मतलब कि ये इक्वल टू फॉर्मूला भी तुम लोग पढ़ा, अभी हम प्रूव्ड करके भी दिखा दिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब कहोगे सर थीटा का, यहां पे थीटा का वैल्यू यहां पे क्या दे दिया, यहां पे ये क्या हो गया कि x क्या दे दिया कि ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 मीन्स x का वैल्यू मीन्स x हम किसको लिए, tan थीटा ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 कब होता, ग्रेटर देन 1 जब π/4 से लेके, थीटा का वैल्यू जब π/4 से लेके, जब π/4 से बड़ा हो तो कहां तक जाएगा, π/2 तक, इन्फिनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पे अगर मुझे चाहिए 2 थीटा तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 थीटा π/2 से लेके पाई तक। अब बताओ ये रेंज में है,
रेंज में नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, याद करो रेंज में लाना है मुझे, तो रेंज में लाने के लिए किससे माइनस करें, पाई से, तो 2 थीटा माइनस पाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल नहीं है, ये क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई माइनस किए तो 0। अब बोलो रेंज में है, तो अब यहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रेंज में लाने के लिए याद करो कि हमें क्या लिखना पड़ता था, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा माइनस पाई प्लस पाई। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसको पकड़ के रखना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा साइन इनवर्स साइन पाई प्लस 2 थीटा माइनस पाई। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स माइनस साइन 2 थीटा माइनस पाई। ठीक है, अब माइनस बाहर कर दिए, माइनस साइन इनवर्स साइन 2 थीटा माइनस पाई। अब यहां रेंज में है तो ये कैंसिल कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो पाई माइनस 2 थीटा, 2 थीटा का वैल्यू पाई माइनस 2 थीटा मीन्स tan इनवर्स x। तो अब यहां पे x ग्रेटर देन 1 लिख लेते हैं तो पाई माइनस 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। ये ध्यान देना, अगर यही चीज अगर जीमेन में देगा तो ये सब में चकमा देगा। ठीक है, अब बोर्ड में तो बाय चांस यहां तक पहुंच सकता। अब यहां पे अगर ये x लेस देन, अब यहां पे कर दिया क्या, x लेस देन -1। ठीक है, x ग्रेटर देन 1 कर दिया, x लेस देन -1 कर दिया। तो अब यहां पर x लेस देन -1 करेगा, तो अब देखो इसे हटाते हैं, x लेस देन -1 कर देगा तो यहां से हटा दो, यहां से कंडीशन चेंज हो जाएगा तो यहां से हटा देते हैं। अब कंडीशन -1 कर दिए हैं तो -1 यहां पे कंडीशन ले लिए, x लेस देन -1। एक कंडीशन लिए कि x का वैल्यू -1 से लेके 1 तक, इसको ये क्या बोलते हैं, x इक्वल टू -1 से लेके +1 तक। x ग्रेटर देन 1 ले लिए, x लेस देन -1 ले लिए। तो अब यहां पे आया तो यहां पे अब यहां तक हम लोग आए तो x लेस देन अगर -1 लेते हैं तब क्या बनेगा, तो यहां पे कैसे बनाएंगे, x लेस देन अगर -1 है तो हम क्या किए, x लेस देन -1, इसका मतलब tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा लेस देन -1 का मतलब tan माइनस पाई बाई 4। इसका मतलब थीटा का मतलब क्या हो गया, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन -4। तो लेस देन -4 इसका मतलब थीटा कहां से कहां तक, -पाई/2, काहे कि इसका वैल्यू कहां से -पाई/2 से लेके पाई/2 तक माइनस, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, थीटा -पाई/4 तक। अब 2 थीटा कहां तक हो जाएगा, 2 थीटा -पाई से लेके कहां तक, 2 थीटा ये क्या हो जाएगा -पाई/2 तक। अब इसमें हम क्या किए, रेंज में लाने के लिए प्लस पाई, तो प्लस करेंगे तो 0, ये क्या हो जाएगा 2 थीटा प्लस पाई, और ये क्या हो जाएगा पाई/2। इक्वल का साइन नहीं है, लग जाता है, इक्वल का साइन नहीं है। तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखो x लेस देन -1 कर दिए, tan थीटा अगर लेस देन -1 हो गया तो थीटा अगर tan -पाई/4 हो जाएगा, थीटा लेस देन क्या हो जाएगा -पाई/4। अगर इसे सिंप्लीफाई करते हुए चले गए, अब 2 थीटा मुझे चाहिए, 2 थीटा तो 2 थीटा क्या हो जाएगा -पाई से लेके -पाई/2। अब यहां तक करेंगे तो अब यहां पे रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे, थीटा में पाई ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे तब अब यहां पे क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे अब रेंज में आ गया, तो यहां पे हम क्या किए, साइन इनवर्स, इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा प्लस पाई, माइनस किए तो माइनस तो मुझे करना ही होगा। ठीक है, ये तो छोड़ेगा नहीं, तो माइनस कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, साइन, फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये पहले ऐसे लिख देते हैं, साइन माइनस कॉमन लिए बाहर ले लिए तो माइनस पाई -2 थीटा प्लस पाई, ये इसको पकड़ के रखना।
ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनस, देखो माइनस बाहर के इसको किए माइनस बाहर कर दिए, अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा, माइनस चला जाएगा माइनस साइन क्या हो जाएगा 2 थीटा प्लस पाई, फिर माइनस बाहर निकल जाए, ये चला जाएगा माइनस बाहर निकल गया माइनस, ये क्या हो जाएगा कट के क्या हो जाएगा 2 थीटा प्लस पाई, माने माइनस पाई माइनस 2 थीटा। अगर x लेस देन कर देते माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? अगर ऐसे करते हैं तो यहाँ तक लेके आए 0 से लेके पाई बाई 2, तो यहाँ पे हम क्या किए रेंज में लाने के लिए 2 पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पे 2 पाई एक दफ़ा ऐड किए एक दफ़ा माइनस कर दिए, इसको पलट कर दिए कि पाई माइनस थीटा बन जाए, तो माइनस बाहर कर लिए, अगर अंदर करेंगे तो माइनस पाई प्लस 2 थीटा प्लस फिर ये बन जाएगा, इस तरह से लिख दिए, माइनस बाहर किए फिर माइनस बाहर कर लिए और साइन इनवर्स कट गया तो ये बच गया मैंने थीटा। तो इस तरह से सिंप्लीफिकेशन करें तो कंडीशन दिया था, जनरली कंडीशन फॉर्मूले पे ही चलेगा, इसी पे चलेगा, ज़्यादा डीपली कंडीशन नहीं चलता, मगर फार्मूले पे ये समझो कि फार्मूला अगर पूछे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा 2 साइन इनवर्स x, कभी कभी जी मेंस की x ग्रेटर देन दे दिया तो समझ जाना पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, x लेस देन माइनस 1 दे दिया तो माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। ये यहाँ नहीं, डिफरेंशिएशन में भी पूछेगा, इंटीग्रेशन में भी तुमने पूछेगा, ये फार्मूला सब डिफरेंशिएशन में कहेगा इसका डिफरेंशिएशन निकालने, तुम्हें इसका नहीं इसका डिफरेंशिएशन निकाल दो। अगर कंडीशन ये दिए हुआ तो इसका डिफरेंशिएशन निकाल, कंडीशन ये दिए हुआ तो इसका डिफरेंशिएशन निकाल दो या इंटीग्रेशन निकाल दो, तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता, ठीक है, इक्वल टू 2 tan इनवर्स x होता। कंडीशन यहां पे कंडीशन क्या होगा कि x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, और दूसरा कंडीशन क्या होगा x लेस देन 0। तो यहां पे हम लिख लेते हैं कुछ नहीं माइनस 2 tan इनवर्स x। अब देखो यहां पर इनवर्स ट्रिगोमेट्री का जरूरत तुमने सिर्फ यहां नहीं है, डिफरेंशिएशन में कोई बच्चा सोचता है कि इसका इंपोर्टेंस इतना है कि इसमें 2 3 4 मार्क्स आते हैं, बस इसका कुछ नहीं, मगर इसकी जरूरत इन सबसे बड़ा चैप्टर आपको डिफरेंशिएशन सुने ना तो उसमें जरूरत पड़ता डिफरेंशिएशन, उससे बड़ा चैप्टर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में इसका यूज सब इंटीग्रेशन। जब ये कंडीशन से तुम्हें नहीं मालूम रहेगा तुम्हारा वाट लगने वाला, आपको परेशान करता। तो अब यहाँ पे इसलिए कंडीशन बता रहे हैं कि छोटी छोटी चीज अब कंडीशन नोट करके रख लो बुक में, तो अब नहीं तो इसको समझ के रखो कि तुमने पढ़ा रहेगा तो तुम गौर करोगे, नहीं पढ़ा हुआ तो गौर करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट उठा के तुम ये फार्मूला लिख दोगे पहला वाला। अब यहाँ पे सेम इसमें लेट कर लेते हैं, tan इनवर्स की बात है तो tan इनवर्स x इक्वल टू हम लेट कर लिए, x इक्वल टू यहाँ से ले लिए, x इक्वल टू x का वैल्यू क्या x इक्वल टू tan थीटा ले लिए, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए। जैसे tan इनवर्स ये तो क्लू देता, तो tan इनवर्स इधर से भी आ सकता है इधर से भी, तो x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे x का क्या दिए हुआ x ग्रेटर देन 0, x कौन है tan थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब tan थीटा 0 कब होता है ग्रेटर देन, जब फर्स्ट कब कि जब थीटा का वैल्यू, अब यहां पे tan थीटा 0 कब होता है 0 से लेके फर्स्ट क्वाड्र में 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में, ठीक है, पाई बाय 2 पे तो डिफाइन ही नहीं करता, तो 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में।
अब मुझे जरूरत है यहाँ पे क्या, 2 tan इनवर्स एक्स की, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे 0 से लेके कहाँ तक, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई तक, 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से लेके पाई तक। अब देखो यहाँ पे जो हम ले लिए हैं LHS जो लिए थे इस पर कंडीशन में कि कॉस इनवर्स को हम लोग लिखे थे, कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या लिखे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सभी को मालूम है इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पे चेक करना 2 थीटा का वैल्यू तभी कट सकता है जब 2 थीटा का वैल्यू 0 से लेके 2 पाई। पहला प्रॉपर्टीज माने पहला दूसरे प्रॉपर्टीज में आपको बताए थे, तीसरे चौथे प्रॉपर्टीज में कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होगा जब 0 से लेके रेंज मीन्स कि 0 से लेके पाई होगा तब। अब यहाँ पे 2 थीटा देखो तो यहाँ तक आ रहा ना कंडीशन के, तो ये गया रिजल्ट मुझे क्या दे दिया, 2 थीटा माने 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब यहीं पे ये हो गया प्रूव्ड पहला वाला। अब दूसरा वाला अगर यहीं पे लेते हैं, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे फिर कंडीशन चेंज किए तो x लेस देन क्या है 0, x क्या है लेस देन 0, तो x लेस देन 0 है। तो अब यहाँ पे ये क्या होगा कि इसका मतलब कि tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा लेस देन 0, थीटा का वैल्यू क्या होगा 0 से छोटा, माइनस पाई बाई 2 से बड़ा और 0 से छोटा। 2 थीटा क्या होगा माइनस पाई और ये 2 थीटा और ये 0। ठीक है, अब यहां पे आते हैं, यहां पे आएंगे तो ये क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा। अब बताओ कि 2 थीटा माइनस पाई से लेके 0 है तो रेंज में है, रेंज में तो नहीं है। तो अगर यहां पे रिजल्ट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस माइनस ये क्या, इसको हम रेंज में लाने माइनस 2 थीटा कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम। ये क्या हो जाएगा ये गया। आप कहोगे सर माइनस अगर यहाँ पे रेंज में लाए तो यहाँ से रिजल्ट क्या दे देगा -2 cos थीटा। रेंज में आ गया तो ये क्या हो जाएगा -2 और ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, अगर माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो अब इसको -cos 2 थीटा लिखे तो कहोगे सर दोनों बराबर है, तो cos 2 थीटा लिखे काहे कि इसको हम लिख सकते हैं cos माइनस थीटा या cos थीटा, दोनों बराबर है तो इसको हम फॉर्मूले से ये लिख सकते हैं। अगर ये लिख दे देते हैं तो क्या आ जाता है रेंज में। देखो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू क्या पढ़े थे, मीन्स cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर पढ़े थे ना। ठीक है, तो अब ये पढ़े थे तो cos इनवर्स x cos इनवर्स y अगर हम पढ़ते हुए जाते हैं तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये रिजल्ट मुझे दे देगा क्या कि यहाँ पे आपको रिजल्ट दे देगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू रिजल्ट दे देगा cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पे अगर x इक्वल टू वाई कर देते हैं तो इसका मतलब 2 cos इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस अगर ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रिजल्ट मुझे दे दिया cos इनवर्स क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब ये कराई कब होता, तो ये जब होगा कब होगा जब x का वैल्यू 0 से बराबर अब 1 से छोटा। ठीक है, अब देखो इसका चेक कर लेते हैं। अब यहां पे चेक करेंगे कि अगर ये कंडीशन दिए हुआ अगर उससे दूसरा भी कंडीशन देख लेंगे कि प्रूव्ड करने के लिए अगर हमें करेगा तो क्या करेंगे। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे दे दिया cos इनवर्स सिंप्लीफाई करना तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 2 cos इनवर्स x जब x का वैल्यू
0 से लेके 1 के बीच में हो। अब यहां पे लेट कर लेते हैं, यहां पे 0 से लेके 1 के बीच में, x का वैल्यू कहां से लेके 0 से लेके 1 के बीच में। इसका मतलब लेट कर लिए cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा x। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, अगर पुट करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू x 0 से लेके 1 तक है, तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक बताना होगा, तो 0, इसका मतलब 0 से लेके कहां तक पाई बाय 2 तक। थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई बाय 2 तक। अब यहां पे अगर पुट करते हैं, नाउ अगर पुट करते हैं cos इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बताओ, याद करो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता, cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब यहां से देखो थीटा का वैल्यू, अब यहां पे 2 थीटा, तो 2 थीटा इक्वल टू कहां से 0 से लेके क्या हो जाएगा 2 थीटा, कहां से इक्वल का है तो इक्वल कर दिए, ये क्या हो जाएगा पाई तक होगा ना। तो अब इसका ये क्या हो गया 2 थीटा, 2 थीटा का मतलब 2 cos इनवर्स x प्रूव्ड हो गया। अब यहीं पे दिए रहता, कंडीशन चेंज कर देता कि अब यहां पे कंडीशन चेंज करके आपको दे देता, कंडीशन चेंज करके अगर तुमने दे देता, कंडीशन चेंज करके कि -1 से लेके x का वैल्यू 0 तक, तब क्या होगा। अगर ऐसा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा -1 से लेके x का वैल्यू कहां तक है 0 तक, x का वैल्यू 0 तक है, तो ये 0 कब होता पाई बाय 2 पे, तो पाई बाय 2। अब इसका वैल्यू अगर ले देते हैं तो -1 किस में फर्स्ट क्वार्टर में तो होगा नहीं, तो पाई बाय 2 से लेके कहां तक चले जाएंगे, ये कहां तक पाई तक। ठीक है, अब यहां पर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी थीटा का वैल्यू क्या से पाई बाय 2 से लेके पाई तक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई इंटू करेंगे तो 2 थीटा, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई। अब यहां पर माइनस करेंगे तो ये क्या करेंगे रेंज में लाने 2 थीटा माइनस पाई, ये क्या हो जाएगा 0 से लेके पाई तक। ठीक है, अब यहां पे इसको रेंज में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे cos इनवर्स क्या करेंगे 2 थीटा में माइनस cos 2 थीटा माइनस पाई प्लस पाई। ठीक है, तो अब ये थीटा आइए प्लस पाई, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स माइनस cos 2 थीटा माइनस पाई। ठीक है, अब इसका अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स cos 2 थीटा माइनस पाई, तो ये गया, रिजल्ट मुझे क्या दे दिया पाई माइनस 2 थीटा प्लस पाई, इसका मतलब 2 पाई माइनस 2 थीटा। थीटा का वैल्यू आप पुट करेंगे तो थीटा क्या है cos इनवर्स x। ठीक है, तो अब रिजल्ट क्या दे दिया मुझे, दे दिया। इसका अगर हम लेके आते हैं, अगर 0 से लेके अगर कंडीशन अगर हम लेके आते हैं कि कंडीशन अगर चेंज करेंगे, माने अगर कंडीशन अगर चेंज कर दिए, कंडीशन चेंज कर दिए कि -1 से लेके अगर ये 0 के बीच में है तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x। अब तो इतना तुम लोग इतना कर दिए हैं कि कम से कम तुम लोग क्या करो कि जितना भी प्रूव्ड किए हैं उसको प्रूव्ड करो। अब देखो एक तो और प्रॉपर्टीज है, एक और सिंप्लीफिकेशन है। अब देखिए हम लोग करते हैं cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x इक्वल टू क्या क्या लिख सकते हैं। अब यहां पे कंडीशन दे दिया, अगर हम कंडीशन बना लेते हैं या दिया हुआ कंडीशन है तो इस तरह से लिखते हैं, मीन्स 1/2 से लेके क्या दे दिया 1 तक दिया हुआ। ठीक है, अब यहां पे अगर हम लेट करते हैं कि लेट किए cos थीटा यहां से cos इनवर्स
x इक्वल टू कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम? लेट कर लिया कॉस में तो कॉस थीटा लेट कर लिया, लेट कर लिए तो ये क्या हो गया, तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू थीटा। अब थीटा यहाँ पे कहोगे सर थीटा क्या होगा यहाँ पे, तो थीटा क्या होगा यहाँ पे, थीटा क्या होगा यहाँ पे, थीटा का वैल्यू अगर इनवर्स में तो थीटा का वैल्यू हमेशा क्या होगा। अब यहाँ x लेट किए हैं तो x के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या दिए हुआ, यहाँ पे x के वैल्यू क्या दिए हुए हैं कि x क्या है 1/2 से लेके 1 तक। अगर हम लेके चलते हैं कि अब यहाँ पे x इक्वल टू, इसका मतलब x का वैल्यू 1/2 का cos थीटा 1/2 कब होता है, π/3 पे, और 0 कब होता, 1 कब होता है 0 पे, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 से लेके π/3 तक। इक्वल ले लेते हैं या इक्वल इसमें ले लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा π/3, ठीक है, यहाँ भी इक्वल लगा ली। अब यहाँ पे ये यहाँ पे अगर लेते हैं 3 टाइम्स 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से लेके पाई तक, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे उठा के तो नाउ अगर यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे कॉस इनवर्स लिख देते हैं, कॉस इनवर्स क्या लिख देंगे 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा कॉस इनवर्स, ये क्या हो जाएगा cos 3 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 थीटा 0 से लेकर पाई है ना, तो ये काट सकते हैं, ये क्या हो गया 3 थीटा इक्वल टू 3 इंटू क्या हो जाएगा थीटा, थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स, ये थीटा cos इनवर्स x। तो अगर ये कंडीशन दिया कि तो 3 cos इनवर्स x लिखेंगे, ठीक है। अब यहां अगर x का वैल्यू -1 से लेके अगर दे दिया -1/2 तक, तब क्या हो जाएगा -1 से लेके -1/2 तक, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब ये यहां पे चेंज होगा, मींस कि ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स cos 3 थीटा फॉर्मूले से। अब यहां पे करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा बताना थोड़ा सा। अब यहाँ पे -1 से लेके -1/2 तक का, तो -1/2 कब होता तो 2π/3। अगर x ले लेते हैं x क्या हो जाएगा इक्वल, यहाँ ले लें तो यहाँ पे 1/2 इक्वल ले लें तो इंक्लूड यहाँ पे नहीं करते, तो ये क्या हो जाएगा माइनस x का वैल्यू अगर यहाँ पे दे दिया -1 से लेके -1/2, तो किस क्वाड में नेगेटिव होता सेकेंड क्वाड में, तो ये इसे हम क्या लिख सकते हैं 2π/3, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2π/3 से कहां तक पाई तक, समझ में आया 2π सेकेंड क्वाड में नेगेटिव, तो 2π/3 पर cos थीटा क्या हो जाएगा cos 2π/3 क्या हो जाएगा -12, और cos पाई क्या हो जाएगा -1, तो हम लिख सकते हैं। अब 3 थीटा अगर हम लेके चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2π, ये क्या हो जाएगा 2π, और ये क्या हो जाएगा 3 थीटा 3 से इंटू किए, ये क्या हो जाएगा 3π। रेंज में लाने के लिए मुझे क्या करना होगा 2π माइनस, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस कर देते हैं यहाँ पे क्या 2π है, तो 2π माइनस करोगे तो क्या रिजल्ट दे देगा तुम्हें, ये क्या दे देगा 3 थीटा माइनस 2π, और ये रिजल्ट दे दिया हमें क्या पाई, और ये क्या दे दिया रिजल्ट 0। अब यहां पे लेके आते हैं तो इस तरह से बनाएंगे, तो इस तरह से ये क्या करेंगे cos इनवर्स, ठीक है cos इनवर्स ये क्या देगा मुझे cos, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं cos 3 थीटा माइनस 2π, माइनस यहाँ किए हैं तो प्लस भी करना होगा प्लस 2π, ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, अगर यहाँ पे लेके चलते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट मुझे क्या मिल रहा, यहाँ पे अगर ऐड कर रिजल्ट मुझे मिल रहा तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से cos इनवर्स cos 2π माइनस
प्लस 3 थीटा माइनस 2 पाई, ये रिजल्ट मुझे दे दिया क्या, कॉस इनवर्स चला गया, सॉरी कॉस इनवर्स कॉस, ये क्या हो गया, ये बन गया कॉस 2 पाई 3 थीटा, ये क्या हो गया थीटा, 3 थीटा माइनस 2 पाई। अब यहां रिजल्ट क्या दे देगा तो यहां से क्या हो गया, रेंज में आ गया, तो ये गया ये गया, कॉस इनवर्स है तो 3 थीटा माइनस 2 पाई। फिर देख लो एक बार, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, अगर यहां ले देते x इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा, -1 से लेके x का वैल्यू क्या ले लिया, -1 से लेके -हाफ तक, यहाँ पे से 2 पाई बाई 3, इसका मतलब थीटा का वैल्यू 2 पाई बाई 3 से लेके पाई, सिंप्लीफाई 3 से इनटू करते हुए चलेगा। रेंज में लाने के लिए 3 थीटा माइनस 2 पुट कर दिए भाई, ये तो 3 टी इसको थीटा मान लिए, तो आंसर क्या हो गया, कॉस 2 थीटा प्लस थीटा, ये क्या हो गया 3 थीटा माइनस 2 पाई। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स x माइनस 2 पाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स x माइनस 2 पाई। समझ में आया। अब कंडीशन फिर चेंज करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दे दो कि -1 से -हाफ ले लिया, ठीक है, 1 से 1 तक चला गया। अब कहाँ तक नहीं गया था, -हाफ से लेके कहाँ तक नहीं गया, x का वैल्यू 1/2 तक नहीं गया, ठीक है, कहे कि x का वैल्यू तो कहीं से गए, -1 से लेके 1 तक है ना, तो वही के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे आएंगे तो x का वैल्यू अगर ले लिया, x का वैल्यू क्या ले लिया, x ले लिए -1/2 से लेके 1/2, इसका मतलब 1/2 कितने पे होता है, π/3 पे, तो π/3, अब -1/2 क्या कब होता, -2 π/3 पे। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई, ये क्या हो जाएगा 3 से, तो ये थीटा का वैल्यू 3 थीटा इक्वल टू ये क्या हो गया 2 पाई 3 से। तो अब यहाँ पे रेंज में लाने के लिए 0 से पाई के बीच में, तो रेंज में लाने पाई माइनस किए तो ये क्या होगा 0, ये 3 थीटा माइनस पाई, और ये क्या हो गया पाई। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या रख देंगे, तो यहाँ पे क्या किए हैं 3 थीटा माइनस पाई, तब माइनस पाई, तब प्लस पाई कर दी, ये क्या हो जाएगा प्लस पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 थीटा माइनस पाई। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर करेंगे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 3 थीटा कॉस 3 थीटा माइनस पाई, ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस ये गया। अब ये यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या माइनस से ये क्या मल्टी है, तब 2 पाई माइनस 3 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 पाई, ये क्या हो जाएगा 2 पाई, अगर यहाँ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस 3 थीटा 3 कॉस इनवर्स x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर ये कंडीशन में, तो 2 पाई माइनस 3 कॉस इनवर्स x। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। अब देखो कॉस का हो गया, अब बचा tan का, tan इनवर्स। अब यहाँ पे लिखो कि अगर यहाँ पे अगर आपको दिया हुआ है तो अब यहाँ पे tan इनवर्स अगर यहाँ दे दिया कि 3 tan इनवर्स इस तरह से दे दिया, थ्री tan इनवर्स, याद रखना फॉर्मूला 3 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा। सेम क्वेश्चन पूछ दिया एक बार जी मेंस में, 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर प्रूव्ड करने के लिए पूछे हुआ। अगर x का वैल्यू यहां पे दे दिया था, x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू ठीक है -1 अपॉन √3 से लेके
1 अपॉन, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं, 1 अपॉन √3 तक। ठीक है, अब यहाँ पे x लेस देन 1 अपॉन √3 एक कंडीशन, और दूसरा x ग्रेटर देन मीन्स x लेस देन 1 अपॉन √3, और एक x ग्रेटर, यहाँ पे x ग्रेटर देन ले लेते हैं, काहे कि लेस देन तो यहाँ लिया हुआ, x ग्रेटर देन 1 अपॉन √3 और x लेस देन -1 अपॉन √3। ठीक है, तो अब क्या बनता हुआ जाएगा, तो थोड़ा ध्यान दो, याद किया होगा सभी क्या याद किए थे कि यहाँ पे पाई हो जाता है, पाई प्लस tan इनवर्स 3x माइनस x³ निकालेंगे। अगर तुम्हें इतना तो प्रैक्टिस हो गया, आप तो निकाल सकते हो कि पाई प्लस क्या होगा, tan इनवर्स 3x माइनस x³, अब माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 3x माइनस x³। tan इनवर्स को याद करोगे तो उस पे आ जाएगा सारा का सारा फार्मूला, तो ये बनता हुआ चला आता है। ठीक है, तो अगर माइनस करते हैं तो देखो 3 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 3x माइनस x³ अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर हो गया, पाई प्लस tan इनवर्स 3x माइनस tan क्यू 1 माइनस 3x स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस tan इनवर्स 3x, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस x³ अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम अगर x का वैल्यू -1/√3 से लेके 1/√3, x ग्रेटर देन 1/√3, x लेस देन -1/√3 रहा, तो हम लोग करते हैं, तो यहाँ तक tan इनवर्स x का हो गया, यहाँ तक अभी तक प्रॉपर्टीज जितनी थी हम लोग देख लिए। अब इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे। तो देखो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन में तो देख, सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन टॉपिक देख रहे हैं, तो इसमें 2-4 क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में तुम्हें ध्यान देना होगा थोड़ा सा कि है ना, थोड़ा सा लॉजिक लेके निकलते हैं, और थोड़ा सा हिंट भी देते हुए थोड़ा सा कंडीशन भी बता देंगे तुम्हें। तो थोड़ा देखो कि अगर क्वेश्चन दिया हुआ, किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ, तो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए, अब यहाँ पे इसे सोल्यूशन सॉल्व करने, किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन में देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया हुआ 2 इंटू tan इनवर्स 1/5 माइनस 5 अपॉन माइनस पाई अपॉन 4। यहाँ पे अगर मुझे ये किसका फॉर्मूला लेना, किसका फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x। कंडीशन क्या, कंडीशन यहाँ पे क्या दिया हुआ, x का वैल्यू, यहाँ पे ध्यान देना कि x का वैल्यू क्या दिया हुआ 1/5, माने x का वैल्यू -1 से लेके +1 तक, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर होता। ठीक है, अब हम लोग देख चुके हैं कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से लेके +1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो आराम से यूज कर लिए। अब यूज करने के बाद अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू डायरेक्ट, अगर यहाँ पे 2 tan इनवर्स, तो ये फार्मूला यूज करें तो 2 tan इनवर्स 1/5 इक्वल टू tan इनवर्स हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, तो माने 1/1/25। ठीक है, तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे दिया, tan इनवर्स ये क्या होगा 2/5 अपॉन ये क्या होगा 25 माइनस 1 अपॉन 25, तो ये क्या रिजल्ट दे दिया tan इनवर्स यह हम लोग क्या लिख देंगे 2/5, तो 2 से ये क्या होगा 2/5 अपॉन 24/25, ये 12 और ये 5 ऊपर चला गया, तो tan इनवर्स 5/12। कोई प्रॉब्लम। अब यहां पे देखिए इसको उठा के अब इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, अब π/4 यहां पे दिया हुआ tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे हम लोग लिख दिए, रिजल्ट मुझे आया tan इनवर्स 5/12 माइनस π/4, तो
इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, बताना थोड़ा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, सॉरी tan थीटा है यहाँ पर, tan इनवर्स लिखा गया, tan इनवर्स 5/12 माइनस ये क्या होगा, tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, दोनों को इनटू करेंगे तो हमेशा क्या हो रहा ये अगर इनटू करते हैं तो ये लेस देन, तो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं tan, ये क्या होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो 5/12 माइनस 1/5 इंटू 12 इंटू 1, रिजल्ट क्या दे दिया मुझे, अब देखो तो रिजल्ट क्या दे देगा, ये रिजल्ट मुझे क्या दे दिया, tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा माइनस 7/12 और ये क्या होगा 12 प्लस 5 17/12, ये 12 कट गया, -7 है तो ये बाहर आ जाएगा रेंज में, मीन्स कि यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से क्या होना चाहिए, आर का वैल्यू ये, तो ये बाहर निकल के आ गया, तो ये क्या करेंगे माइनस tan इनवर्स 7, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी कट गया, रिजल्ट क्या दे दिया -7, ठीक है, कुछ छूटा भी है, -7/12 ये 17, तो 17 छूट गया भाई, तो ये क्या लिख दिए 17 छूट गया, तो अब यहाँ पे लिख दो, क्या करेंगे इस टाइप, इस पर फोकस करेंगे, ये क्या, इसको हम लेट कर लेते थीटा, लेट कर लिए क्या थीटा इक्वल टू क्या cos इनवर्स √5/3, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा √5/3, तो sin थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये क्या b/h, तो p क्या हो जाएगा b का स्क्वायर माने h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो h यहाँ पे क्या √9 माइनस 5 हो जाएगा √5 का, तो ये क्या हो जाएगा √4, ये क्या हो गया रिजल्ट मुझे क्या दे दिया 2, कोई प्रॉब्लम। अब साइन थीटा यहां से लिखेंगे तो साइन थीटा ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा मुझे रिजल्ट क्या दे देगा, जल्दी से बताना, साइन थीटा 2 माने p/h माने 2/3, tan थीटा क्या दे देगा मुझे, tan थीटा, अब यहाँ पे ये क्या दे देगा, tan थीटा मुझे दे देगा क्या, तो 2/b क्या √5, ठीक है, इतना ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो मुझे tan थीटा, अब यहाँ पे अगर लेते हैं कि tan, अगर इसकी जगह पे थीटा लिखते हैं tan, ये क्या हो जाएगा tan थीटा क्या वो, तो ये क्या होगा tan θ/2। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, पॉजिटिव लिख दिए 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, थोड़ा ध्यान देना, 1 प्लस cos थीटा क्या होता, 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर θ/2, अब 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू क्या होगा 2 cos स्क्वायर θ/2, फॉर्मूला नहीं पीछे छोड़ने वाला, आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर θ/2 अपॉन cos स्क्वायर θ/2, इसे हम क्या बोलेंगे tan स्क्वायर θ/2। इसका मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं कि अगर ये लिखे tan θ/2 तो tan θ/2 इक्वल टू इसका रूट, माने इसका रूट निकालेंगे तो इसका साइन स्क्वायर, इसको 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, cos थीटा हमारे पास क्या दिया हुआ √5/3, इसी से काम मेरा निकल गया 1 माइनस ये क्या होगा √5/3 ये क्या हो जाएगा, अगर लेके चलते हैं
तो यहां से ये क्या निकल के आ जाएगा मुझे, 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा क्या, कॉस थीटा भी क्या, √5/3। अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या रिजल्ट दे देगा मुझे, 3 माइनस √5/3 प्लस √5। ठीक है, अब इसको अगर रेशनलाइज करेंगे तो ये क्या दे देगा, ऊपर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस √5 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 9 माइनस 5, ऊपर क्या आ जाए स्क्वायर, ये हो गया क्या 3 माइनस √5 ये क्या हो जाएगा 2। तो अब tan θ/2 अगर इसके थ्रू निकालते हैं तो मुझे निकालना था tan θ/2, इसको लेट कर लिए, इसके cos θ इसके फॉर्म में आ गया। अब इसी का रिजल्ट थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए, जो इससे आया था वो रिजल्ट निकल के आ गया क्या, 3 माइनस √5/2 हो गया। अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ कि अगर इसे सॉल्व करना है, वो आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रॉपर्टीज से इसको हम क्या पढ़े थे, 2 tan इनवर्स x, इसको भी क्या पढ़े थे, अगर y है तो ये क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स y। प्रॉपर्टीज पढ़े ना, कॉस इनवर्स। कंडीशन नहीं दिए हुआ, तो जो पहला कंडीशन है, जो सिंपल जो कंडीशन है कि इसमें उसको चेंज सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो सिंप्लीफाई करके लिख देना। विदाउट कंडीशन चलेगा तो यही फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x, और 2 ये यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स का, तो 2 tan इनवर्स y हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे, ये क्या कर देंगे tan 1/2 ये क्या हो जाएगा इंटू 2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स y, ये क्या हो जाएगा 2 कट गया, ये 2 कट गया। अब ये tan ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब रिजल्ट मुझे क्या देगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan ये गया x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हो गया तुम्हारा आंसर। कोई प्रॉब्लम? तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब तक फॉर्मूला खत्म, अब इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग इसके बाद पहले बोर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जीमेन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद 2 लेक्चर मेरा बोर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलेगा, 2 लेक्चर जीमेन के अकॉर्डिंग और 2 एडवांस के अकॉर्डिंग, बस रोक देंगे इस पे। इसके बाद से माने 6 लेक्चर और जाएगा तुम लोग के, 2 4 माने 2 लेक्चर सिर्फ क्वेश्चन ओनली फॉर बोर्ड, उसके बाद जीमेन, उसके बाद एडवांस। तो पूरा लेक्चर देखोगे तब ये समझ में आएगा। एडवांस बोर्ड तो कुछ नहीं है, बोर्ड का क्वेश्चन देखोगे तो बहुत आसान है, उसका नॉर्मल क्वेश्चन, उसका डायरेक्ट फार्मूला बेस इसमें क्वेश्चन रहता। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में 3 लेक्चर 5 6 लेक्चर हो सकता कि किस पे जाए, सिर्फ क्वेश्चन बेस जाए।